Assalamualaikum and good morning class 2. Welcome in Urdu AP class lecture number 1. Now students, open your APs quickly and the page number is 3. Then date and day mention करेंगे. Now but firstly जुमात का काम. सबसे पहले क्या लिखना है? जुमात का काम. फिर आप डेट मेंशन करेंगे एंड टुडे डेट इज़ 24 मार्च 2020. चूँकि मार्च जो है वो थर्ड मंथ होता है, इसी वजह से हमने 3 राइट करना है. ओके. देन टुडे डे इज़ ट्यूसडे. ट्यूसडे मीन्स क्या है? मंगल. ट्यूसडे का मीन क्या है? मंगल. ओके. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. हमारा आज का उन्वान है जुमला. आज का हमारा उन्वान क्या है? जुमला. ओके. फर्स्टली हम इसकी तारीफ़ करेंगे. ठीक है, जुमले की तारीफ़ के जुमला होता क्या है? लफ्ज़ों का मजमुआ जुमला कहलाता है. लफ्ज़ों का मजमुआ जुमला कहलाता है. ठीक है. अगर आप किसी बच्चे को प्रीवियस लेसन याद किया हो उसने, तो आपको पता चलेगा कि लफ्ज़ मैंने बताया कि लफ्ज़ क्या होते हैं. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि लफ्ज़ क्या थे. जब हम हरूफ को अलग-अलग हरूफ को जमा करते हैं तो वो लफ्ज़ बन जाते हैं. ठीक है. और उन लफ्ज़ों को अगर हम अलग-अलग लफ्ज़ों को जमा करें तो वो एक जुमला बन जाता है. ठीक है. तो इस तरह हमारे पास जुमला क्या कहलाता है, यानी जो हम लफ्ज़ इकट्ठे करते हैं, ठीक है, उनका मजमुआ जुमला कहलाता है. लफ्ज़ों का मजमुआ जुमला कहलाता है. और इसमें आप देखें जो लफ्ज़ों हैं उसमें आपने नून के अंदर डॉट नहीं डालना. ये नून गुन्ना है, इसमें डॉट नहीं आएगा. ओके. देन और इसकी एक और डेफिनेशन है, एक आसान वर्डिंग में आपको समझाने के लिए. लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है. लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ. लफ्ज़ों का मजमुआ तो आपको पता चल गया कि आप अलग-अलग हरूफ को इकट्ठे करते हैं तो वो लफ्ज़ बन जाते हैं. ठीक है. और जब आप उन लफ्ज़ों को आपस में जमा करते हैं जिससे आपको पूरी बात भी समझ में आ जाए और आपका मफ़हूम जो है यानी मतलब जो है वो भी वाज़िया हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? जुमला. वो क्या कहलाता है? जुमला. जैसे अब बहुत से मुकम्मल जुमले भी होते हैं और नामुकम्मल जुमले भी होते हैं. आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, अक्सर जो बच्चे हैं वो जो छोटे बच्चे होंगे वो बाज़ औक़ात जो हैं वो अपने जुमले को मुकम्मल नहीं कर पाते. ठीक है. मेन वर्ड्स बोल देते हैं या अंदर से कुछ वर्ड जो हैं वो स्किप कर जाते हैं. ठीक है. इसी तरह की टाइप्स जो हैं वो आपने देखी होंगी. अब हम आगे आगे मज़ीद चलते जाएंगे, आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी. ठीक है. इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए ये देखें, आप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दर्ज झैल जुमलों में से कुछ सैन में दिए गए मुकम्मल नामुकम्मल पर टिक का निशान लगाएं. यानी हमारे पास अब ये देख रहे हैं आप लोग के कुछ जुमले दिए हुए हैं. ठीक है. उस जुमले में उन्होंने आगे ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं कि ये मुकम्मल है या नामुकम्मल. जो मुकम्मल है उन पे हमने मुकम्मल पे टिक कर देना है और जो नामुकम्मल है उस पे हमने नामुकम्मल पे टिक कर देना है. ठीक है. ओके. फर्स्ट है आज सुबह बारिश हो है. अब आपको इसका कोई मीनिंग समझ आया है? नहीं, क्योंकि ये जुमला जो है वो मुकम्मल ही नहीं है. ये जुमला क्या है? नामुकम्मल है. इस पे आप नामुकम्मल पे टिक करेंगे. और हाँ, इसमें एक और बात जो है वो मेन है, जो जुमले जो हैं वो नामुकम्मल होंगे उसको आपने टिक करके यानी मार्क करने के बाद नीचे आपने उसको कंप्लीट करके लिखना है. यानी उसके अंदर से जो वर्ड मिसिंग है या जो वो वर्ड स्किप हुआ है, ठीक है, उसको आपने नीचे दोबारा से लिखना है. ठीक है. ताकि वो जुमला मुकम्मल बन जाए और हमें उसकी समझ आ जाए. ओके. नाउ नेक्स्ट है किसान खेत में हल चलाता है. इसकी जुमले की समझ आ रही है आपको? यस, बिकॉज इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी आपको समझ नहीं आए. ठीक है. इसमें हर जुमला जो है वो
मुकम्मल है, कोई वर्ड मिस नहीं किया हुआ। ठीक है, कह रहा है कि किसान खेत में हल चलाता है, और ये जुमला जो है वो मुकम्मल है। इस पे आप मुकम्मल पे टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा भाई पढ़ाई। मेरा भाई पढ़ाई, पढ़ाई पे आके स्किप कर दिया है, उससे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मीन्स मेरा भाई पढ़ाई। इतने से वर्ड्स जो अल्फाज के मजमूए हैं उनसे आपको कुछ समझ आ रही है? नो, बिकॉज ये तो मुकम्मल ही नहीं है, इसी वजह से हम यहाँ पर नामुकम्मल पर टिक मार्क करेंगे। ओके, देन आ जाएंगे बच्चे शोर रहे हैं। इससे आपको कुछ समझ आ रही है? बच्चे शोर रहे हैं नहीं, क्योंकि इसके अंदर से भी वर्ड जो हैं वो स्किप हैं। ठीक है, वर्ड स्किप होने की वजह से जुमला जो है वो आपका नामुकम्मल हो जाता है, और इसकी वजह से आपको बात जो है वो पूरी समझ भी नहीं आती। ठीक है, तो इसमें से भी बच्चे शोर रहे हैं, इसके अंदर से भी वर्ड स्किप है, सो डैट हम नामुकम्मल पे टिक मार्क करेंगे। ओके, फिर आ जाएंगे सूरज मशरिक से निकलता है। सूरज मशरिक से निकलता है, ये पूरा जुमला है स्टूडेंट्स, और इसमें से कोई वर्ड जो है वो भी स्किप नहीं हुआ, तो इसको आपको समझ भी पूरी आ रही है। देखें, अब इस पे मुकम्मल और नामुकम्मल दोनों वर्ड्स हैं, हमने बताना है कि ये वर्ड जो है जुमला वो मुकम्मल है, इसके अंदर से कोई वर्ड स्किप नहीं है, इसलिए हम मुकम्मल पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाएं, नीचे लिखा हुआ है नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करके तहरीर करें। ठीक है, नामुकम्मल जुमले अभी मैंने आपको बताया जिनके अंदर से वर्ड जो है वो स्किप हुए होते हैं, वो लिखे नहीं होते, वो वर्ड्स क्या होते हैं, वो सेंटेंस क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, यानी नामुकम्मल। अब हमने क्या करना है, नामुकम्मल जुमलों के अंदर जो वर्ड स्किप हुए हैं वो हम लोगों ने हमने लिखने हैं। ठीक है, तहरीर का मतलब जो है वो लिखना होता है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो ही नामुकम्मल है, यानी आज सुबह बारिश हो है, मीन्स ये जुमला नामुकम्मल था, इसके अंदर जो वर्ड स्किप था वो ये था, आज सुबह बारिश हो रही है। अब यहाँ दे सकते हैं, ये देखें आज सुबह बारिश हो रही है। ठीक है, इसके अंदर रही जो वर्ड है वो स्किप था, जिसकी वजह से हमें जुमला जो है यानी सेंटेंस इसने इंग्लिश में बोलते हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा था, वो नामुकम्मल था। जैसे ही हमने इसके अंदर रही मेंशन किया तो हमारा वो सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है मेरा भाई पढ़ाई, ये भी हमें समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, ये भी हमने इस नामुकम्मल पे टिक मार्क किया था, इसी वजह से इसे अब हम नीचे मुकम्मल करके लिखेंगे। इसके अंदर जो वर्ड था, जो सेंटेंस उन्होंने इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इसको हमने कंप्लीट किया है। मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम इसके एंड पर जो था वो कर रहा है मेंशन नहीं था, वो हमने खुद मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस था बच्चे शोर रहे हैं। बच्चे शोर रहे हैं मीन्स ये भी नामुकम्मल था, हमें इसकी समझ नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया है, बच्चे शोर कर रहे हैं। कर का जो वर्ड है वो मेंशन नहीं था, स्किप था। कर को लिखने से हमारा सेंटेंस यानी जुमला जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको समझ आ रही है। ठीक है, मज़ीद अभी इसके और भी टॉपिक्स हैं जिसे आप आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। ठीक है, ओके, ये लेसन आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।